नमस्कार। जब ऐसा कुछ होता है जिसपे कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होता है, तब लोग ज़्यादा बोलते हैं। जब किसी को कुछ जानकारी नहीं होती है तो उस पर बातें ज़्यादा होती हैं, बहस ज़्यादा होती है, और वो सब कुछ ज़्यादा होता है जिसे नहीं होना चाहिए। ऐसा ही मुद्दा है पीसीएस का एग्ज़ाम की डेट को लेके, जो लगातार र्यूमर्स कुछ गैर जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। कई लोग तुरंत कहेंगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप भी र्यूमर्स फैला रहे हो। तो आप सभी महोदय और महोदया को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे कोई भी वीडियोस आप चेक करके देख लीजिएगा, किसी में र्यूमर्स नहीं फैलाई गई है। आप लोगों के द्वारा या अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कुछ जानकारियाँ आप लोगों के मांगने पर या अपने संज्ञान में जो कुछ है उसको शेयर किया गया है, बताया गया है कि ऐसा ये सच्चाई है, आप लोग तैयारी करिए। क्योंकि कुछ कर्तव्य हमारे बनते हैं, उनके आधार पर आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो अपने कर्तव्यों के पालन के तौर पर मैं इसको आप तक सूचित करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को लेके आज एक पेपर में बात कुछ ऐसी निकली कि लगा कि एग्ज़ाम जो है वो अपने पूर्व निर्धारित समय पर 26-27 अक्टूबर को ही होगा। पेपर शायद ये देवरिया में प्रकाशित हुआ है। देवरिया में प्रकाशित होकर ये पेपर चारों तरफ फैल रहा है। यूट्यूबर बंधुओं को और जो यूट्यूबर बहनें हैं उनको भी मिल गया है। दोनों वर्गों के द्वारा वीडियोस बनाए गए हैं, उनको शेयर किया गया है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। र्यूमर्स का बाजार फिर से गर्म हो चुका है और इस पर बहुत सारे लोग अपना खाना पका रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारा भी मन नहीं लगने लगता है। चारों तरफ से जब फ़ोन आते हैं, पूछा जाता है, सर आप तो कह रहे थे अब दिसंबर के 8 तारीख को जा रहा है, 15 को जा रहा है, और ये फिर से वही हो रहा है, तो आप लोग तो फंसा रहे हैं। हम लोग किसी भी तरीके से आपको फंसाना नहीं चाहते। खास करके जो 2, 4, 5 साल 10 साल काम कर चुके हैं वो फंसाना नहीं चाहते। कुछ नए नए बच्चे हैं जो अभी खुद को यूट्यूबर के नाम पर प्रसिद्ध करने के लिए शिक्षा का सहारा ले रहे हैं, और अच्छी बात है, वो ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अज्ञान, कई बार उनका अज्ञानी होना ये थोड़ा सा दिक्कत देता है, दुखदायी होता है। महज व्यू के चक्कर में ये सारी चीज़ें की जाती है तो समस्या हो जाती है। और बात जानते हैं क्या है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, पढ़ने लिखने वाला वीडियो जब मैं यहाँ पर डालता हूँ तो उसमें व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो कई बार लगता है कि ये वीडियो इसलिए डाला जा रहा है कि व्यूज़ आने लगे। हम लोगों के लिए अब ये थोड़ी सी बातें जो हैं वो अलग हो गई हैं। हम लोगों का ऐप पर काम चलता है, ऐप पर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जो आपको नहीं पता होती है। जो लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको पता होती है। कल भी एक कोर्स चालू होगा नया, तो उसमें भी जो लोग रहेंगे उनको पता चलेगा। तो हमारे लिए बहुत कुछ मायने नहीं रखता है कि ये ऐसे व्यूज़ बटोरे जाए, क्योंकि हम वो सारे दिन देख चुके हैं, बड़े अच्छे बुरे सब व्यूज़ वगैरह, ये ओछी लोकप्रियता कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन लोगों से ज़रूर ये मैं कहना चाहूँगा कि केवल व्यूज़ के लिए ऐसे वीडियोज़ बनाना सही नहीं है। आप मुझ पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात कह रहा हूँ। पढ़ाई आपको दिसंबर, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल 1 दिसंबर में डेट घोषित कर रहा हूँ, 1 दिसंबर मान के आप पढ़ाई करिए। 26-27 अक्टूबर को तो नहीं होगा, लेकिन 1 दिसंबर को क्यों मान के पढ़ें। कोई कह रहा है मार्च में जाएगा, कोई कह रहा है अप्रैल में जाएगा, कोई कहेगा कि नहीं अक्टूबर में ही होगा। अक्टूबर में नहीं हो रहा है ये तो क्लियर है, लेकिन अगर दिसंबर में हो रहा है तो मैं 1 मान के क्यों पढ़ूँ आप कहेंगे। मैं इसलिए इस डेट को रख रहा हूँ क्योंकि इसको मान के पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। जब भी एग्जाम होगा तो आप तैयार रहेंगे। तो आप पढ़ाई करिए, र्यूमर्स को फैलने दीजिए। र्यूमर्स फैलेगी, र्यूमर्स के कारण बहुत सारे लोगों का पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। उन्होंने जो दिमाग में सोच रखा है, खाका बना रखा है, कब क्या करना है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत बार निराशा हाथ लगेगी। कुछ इसी में बता देंगे मार्च अप्रैल में पेपर होगा, तो उससे भी समस्या होती है। कुल मिला के नुकसान केवल अभ्यर्थियों का होता है, ना यूट्यूबर्स का होता है। आयोग का तो कुछ होने से रहा, और न किसी भी तरीके से और किसी भी व्यक्ति का होगा, न किताब बेचने वाले का होगा। किताबें आएंगी, आप अभी भी खरीदेंगे और बाद में अपडेट होके आएंगे तब भी खरीदेंगे। तो बात यही है ना कि इस कारण से आप डेट को एक मान लीजिए टेंटेटिव डेट की फर्स्ट सप्ताह में हो रहा है, 1 तारीख को हो रहा है ना। और कब होगा ये वास्तव में अब आयोग बताने की स्थिति में नहीं है। ये सरकार ही जाने कब होगा, शासन ही जाने कब होगा। आयोग से भी आप पूछेंगे तो आयोग भी यही कहेगा कि अब हम क्या बताएं, स्कूल चाहिए, सेंटर चाहिए, सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं तो कहाँ से करा दें। तो सरकार ही जाने कब होगा। अब कई लोग तो अब जल्दी से ये भी स्टार्ट करेंगे, अब सरकार को लेटर लिखना चालू करो। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करो, पेशेंस रखो, देखा जाएगा, जब होगा तो दे दिया जाएगा। आप लोग दीजिएगा उसको, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है।
पढ़ते सब कुछ रहिए, करंट भी अपडेट करते रहिए। हम तो अपना पूरा अपडेट कर रहे हैं करंट आप लोगों के लिए। मैंने जो बुकलेट बनवाई थी अब उसको और अपडेट करवा रहे हैं और अपग्रेड करवा रहे हैं। देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, थोड़े अच्छे से कंटेंट के साथ, अपडेटेड कंटेंट के साथ आएंगे। तो 1 दिसंबर मान के पढ़िए, 1 दिसंबर को पेपर हो या ना हो आप मान के पढ़िए, इससे पहले तो नहीं होने वाला है। 1 दिसंबर डेडलाइन रख दीजिए कि सब रिवाइज कर डालना है, सब तैयार कर डालना है। कोई क्वेरी होगी तो पूछिएगा, कोई बात होगी तो बताइएगा मुझे। बाकी मैं बार बार ये चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा बच के रहिए इन चीज़ों से। डिस्टर्बेंस जब मुझे हो जाता है तो आपको क्यों नहीं होगा, सबको होगा। बात समझ में आ रही है? सबको डिस्टर्बेंस होता है, आपको भी होता है, मुझे भी होता है, सारे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है ना। तो हम अपनी डेट 1 दिसंबर रख रहे हैं, सबसे अलग है, सबसे अलग ये IAS प्रेप की डेट है जो 1 दिसंबर हमने आपके सामने रख दी है कि आप पढ़िए। आप कहेंगे अगर नहीं होगा तो मैं कह ही नहीं रहा हूं कि एग्जाम होगा 1 दिसंबर को, लेकिन 1 दिसंबर में डेट रख रहा हूं। आप अपनी डेडलाइन रखिए, पढ़ाई करिए। मिलते हैं फिर, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स से लेके मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।